ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। लेकिन सोचिए, इसमें एक नया खेल शामिल हो गया है, रूस और चीन। खबरें छन छन कर आ रही है कि कुछ रूसी और चीनी जहाज जो हैं वो ईरान पहुंचे थे, जिसके बाद अमेरिका ने उस पर बमबारी कर दी है। उसी के जवाब में अमेरिका के कई तेल टैंकर वाले जहाज़ों को होर्मुज स्ट्रीट में ईरान ने उड़ा दिया है। तो क्या इस युद्ध के पीछे रूस और चीन है? यूक्रेन के जेलेंस्की ने कहा है कि मैंने पहले ही ट्रंप को बताया था कि ये WW3 है, मतलब वर्ल्ड वॉर 3 है, और इस युद्ध में रूस के सेना, रूस के मिसाइल और रूस के रडार तीनों ईरान के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही जेलेंस्की ने कहा है कि जिस तरह से 10,000 सैनिक नॉर्थ कोरिया के काम कर रहे हैं रूस में, उसी तरह से रूसी सैनिक भी ईरान के लिए जाएंगे। मतलब अमेरिका चारों तरफ से घिर रहा है। इस बार ईरान ने जो 40 साल से तैयारी की है उसका आपको अंदाजा नहीं होगा। उसने पानी में माइंस बिछा रखे हैं, कोई भी जहाज उसके मर्जी के बगैर नहीं क्रॉस कर सकता है। ईरान की जो ताकत है वो है होर्मुज स्ट्रीट, जिसको जल डमरू मध्य भी कहते हैं। वो क्षेत्र है जहां से सारे तेल के टैंकर आते हैं और जाते हैं। तेल को यूरोप जाना हो, तेल को एशिया आना हो, तेल को लैटिन अमेरिका जाना हो, वही एक रास्ता है और उस रास्ते पर ईरान का कब्जा है। और सोचिए, ईरान ने कहा है कि जिस देश को जो भी अमेरिका की मदद कर रहा है उसको 1 लीटर तेल भी नहीं देंगे। अभी सिर्फ रूस और चीन को तेल मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ रूस और चीन को। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि ईरान मालामाल हो रहा है। सबसे ज़्यादा तेल वो युद्ध के दौरान बेच रहा है। इसका मतलब है कि उसको पैसे की कमी नहीं है। अब दुनिया के किसी भी देश को अगर तेल चाहिए और गैस चाहिए तो उनको ईरान से सीधे नहीं बल्कि चीन और रूस से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के पास 35% तेल और गैस है और वो रूस और चीन को दे रहा है। रूस के पास अपना भी बड़ा तेल का भंडार है। तो या तो रूस से खरीदिए या फिर ईरान को आप मदद करेंगे तब आप खरीद पाएंगे। सोचिए, अमेरिका के इस सनकी राष्ट्रपति ने पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है। भारत में तो अलग तरह की ही राजनीति शुरू हो गई है। सिलेंडर के लिए लाइन लग रहे हैं, अफरा तफरी है, मारपीट हो रही है। भारत सरकार के बचाने के लिए मनु मीडिया ने खबर चला दिया कि हमारा तेल का टैंकर आएगा। अभी तक इस तरह की कोई खबर नहीं है। संसद में भी कोहराम मचा है। इस पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात ईरान की ताकत की। ईरान ने पिछले 40 साल में 3 या 4 तरह के ऐसे मिसाइल्स डेवलप किए हैं जो क्लस्टर मिसाइल्स जिसको कहे जाते हैं। एक मिसाइल से दर्जनों मिसाइल निकलता है और वो सीधे जाके मार करता है। और अमेरिका को ये गुमान था कि उसके जो पैट्रियोट मिसाइल हैं वो ईरान के सारे जहाज को नेस्तनाबूद कर देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये युद्ध कितना महंगा पड़ेगा दुनिया को। और अमेरिका के इस सनकी ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को युद्ध के मैदान में धकेल दिया है। अब आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस तरह के हालात हैं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि युद्ध बहुत भयानक है, बहुत बड़ा है। यह युद्ध जितना लंबा चलेगा दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, लेकिन ईरान की सेहत पर बिल्कुल असर नहीं पड़ने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अमेरिका को काटो तो खून नहीं। डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहा है कि मैंने अपने दामाद के कहने पर ही हमला कर दिया। मेरे दामाद ने मुझे चेताया था कि अगर आप हमला नहीं करेंगे तो ईरान हमला कर देगा। दरअसल ट्रंप के बेटे ने तेल के कारोबार में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। ट्रंप की कोशिश थी कि खाड़ी देशों पर सब पर उसका कब्जा है, सब जगह उसकी सेना है। बस एक ईरान ऐसा राह में रो रहा है जो अमेरिका की नहीं सुनता है। ट्रंप की कोशिश थी कि जैसे ही हम ईरान पर हमले की कोशिश करेंगे हम उस पर 2-4 दिनों में कब्जा कर लेंगे, खामनेई को मार गिराएंगे और हम सीधे सीधे ईरान के तेल पर कब्जा कर लेंगे, जैसे वेनेजुएला पर किया। लेकिन इस बार ईरान ने फुल प्रूफ रणनीति बनाई थी। ईरान को पता था कि अमेरिका का सीधा जहाज ईरान तक नहीं पहुंचेगा। वो उन्हीं ठिकानों से अपनी जहाज उड़ाएगा जहां खाड़ी देशों में अमेरिका का ठिकाना है। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया, लगा कि ईरान बड़ी गलती कर रहा है। वो एक साथ खाड़ी देशों के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, दुबई पर हमला कर रहा है, कतर पर हमला कर रहा है,
अबू धाबी पर हमला कर रहा है। अब सोचिए, सारे मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, खाड़ी देश हैं, वहाँ की जो जनता है वो अपने अपने राजा के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। कह रही कि कैसे तुम लोग अमेरिका की मदद कर सकते हो, कैसे इजराइल की मदद कर सकते हो जो मासूम बच्चों और महिलाओं का हत्यारा है। और वहाँ के राजा भी अब एक साथ हो गए हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि इजराइल ने कहा है अमेरिका को कि तुर्की पर हमला कीजिए। तुर्की भी अब हथियारों की सप्लाई ईरान को कर रहा है। तो धीरे धीरे ही सही, शुरुआत में खाड़ी देशों ने कहा, खासकर दुबई के क्राउन प्रिंस ने, जिसका भी एस्टीन फाइल में नाम आया है, कि हम 7 दिन में ईरान पर हमला करेंगे, फिर 11 दिन में हमला करेंगे। अब आज युद्ध का 13वां दिन है और ये साफ हो गया है कि खाड़ी देश हमला नहीं करने जा रहे हैं। अब खाड़ी देश तो कह रहे हैं कि हम एक एक इंच जमीन अपनी सुरक्षित चाहते हैं, हम अमेरिका को कोई भी कार्रवाई करने के लिए ईरान पर अपनी जगह नहीं देंगे। और 10 देशों से इजराइल का बोरिया बिस्तर बन गया है, अमेरिका का बोरिया बिस्तर बन गया है। तो ट्रंप के बेटे ने तेल के व्यापार में पैसा लगाया था कि ईरान पर कब्जा होगा, हम अरबों खरबों कमाएंगे, जैसे बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल को लूट लिया है। ठीक इसी तरह से ट्रंप की कोशिश थी। ट्रंप, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के कई बिजनेस है, वो बिजनेसमैन है, वो रियल एस्टेट का व्यापारी है, अब वो तेल का व्यापार कर रहा था उसका बेटा, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन किसे पता था कि अमेरिका को लेना का देना पड़ जाएगा। 10 देशों से उसका तेल का अड्डा अब खत्म हो चुका है, उसके सैनिक अड्डे खत्म हो चुके हैं और ईरान पर कब्जा करना अब उसके लिए एक स्वप्न देखने के बराबर भी है। तो सोचिए, ईरान ने न सिर्फ अपनी आज़ादी तय की है, ईरान ने न सिर्फ फिलिस्तीन का बदला लिया है, ईरान ने न सिर्फ इजराइल को मिट्टी में मिलाया है, बल्कि खाड़ी देशों का रहनुमा भी अब ईरान बन गया है। और किसी भी खाड़ी देश में अब अमेरिकी अड्डे नहीं हैं और अब तेल सस्ता होगा दुनिया में। अगर ये युद्ध रुकता है तो यकीन मानिए अब उस तेल का जो कमीशन है वो ट्रंप को नहीं जाएगा और गैस और तेल जो है वो दुनिया को और सस्ता मिलेगा। तो इस युद्ध के कई मायने हैं। जो सबसे बड़ा मायना है कि अब इजराइल किसी भी देश पर हमला नहीं कर पाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल में लोग भगदड़ कर रहे हैं, वो कहीं भाग जाना चाहते हैं दुनिया के दूसरे देशों में, लेकिन उनके एयरपोर्ट पर बमबारी हो रही है, खाड़ी देशों में बमबारी हो रही है। और इजरायली इतने डरपोक है जो कल तक सड़कों पर नाचते थे जब गरीब फिलिस्तीन पर बम गिरता था। अब इजरायली इतने कमज़ोर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं कि वो अपने ही देश के बंकर में तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हैं। ठीक उसी तरह आप याद कीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब जर्मनी का नाजी नेता हिटलर बंकर में छिपा था और उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया था। ठीक यही हालत इजराइल की है। बेंजामिन नेतन्याहू लापता है। दुनिया के लोग बता रहे हैं कि वो जर्मनी में शिफ्ट हो गया है, लेकिन सच्चाई क्या है अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन ईरान ने जो एक बड़ी धमकी दी है वो आपको चौंका देगा। ईरान ने कहा है अब वक्त गया, अब आंख के बदले आंख। अगर अमेरिका और इजराइल हमारे रिहायशी इलाकों पर, हमारे नागरिकों पर हमला करेगा तो हम भी इजराइल पर ठीक वही हमला करेंगे। और ये इतना खतरनाक है कि इजराइल जो है वो नक्शे से गायब हो जाएगा। इजराइल बहुत कमज़ोर देश है ईरान के मुकाबले। ईरान के पास लगभग 15 से 17 करोड़ आबादी है, उसके पास सेना बहुत ज़्यादा है। इजराइल उसके सामने नहीं टिक पाएगा। ईरान के अगर भूगोल की भी बात करें, ज्योग्राफी की भी बात करें, तो वो समुंदर और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ईरान में अपनी सेना उतारने की तो किसी की हैसियत ही नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से ईरान की जनता सड़कों पर खड़ी है। ट्रंप की कोशिश थी कि ईरान में एक पब्लिक मूवमेंट खड़ा कर दिया जाए, खामनेई के खिलाफ ईरान के लोगों को खड़ा कर दिया जाए। ये संभव था अगर खामनेई की शहादत नहीं होती। महिला का मुद्दा उठाया गया, लेकिन धीरे धीरे अब दुनिया को पता चल गया कि दरअसल अमेरिका तेल पर कब्जा करना चाहता है और हर ईरानी अपने पैरों पर खड़ा है। तो जहां अमेरिका को इजराइल से कुछ नहीं मिला, अमेरिका की एक और कोशिश थी कि खाड़ी देशों पर जब ईरान हमला करेगा तो वो ईरान पर हमला करेंगे, वो दोनों आपस में लड़ेंगे और हम खाड़ी देशों को हथियार बेचेंगे। अमेरिका की कोशिश थी कि हम इजराइल को हथियार बेचेंगे, लेकिन इस बार अमेरिका की नौटंकी बेनकाब हो गई है और हथियार बेचना तो दूर, अब अमेरिका के लाले पड़े हैं। न उसके पास अब तेल बचेगा, न गैस बचेगा, वहाँ भी कोहराम मचेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर ये युद्ध समाप्त हुआ
तो डोनाल्ड ट्रंप, उसके दामाद, उसके पूरे परिवार और कुनबा पर केस चलेगा, क्योंकि वो अमेरिका है और जवाबदेही तय होगी। डोनाल्ड ट्रंप भले उसके पैर कब्र में है, वो ना बचे, लेकिन उसके सारे रिश्तेदार जो हैं इस युद्ध में फंसने जा रहे हैं। ईरान के प्रमुख ने कहा है, ईरान के जो खामनेई के जो अभी प्रमुख हैं, जो खामनेई के बेटे हैं, उन्होंने कहा है कि वो जिसको तुमने शहीद कर दिया वो बात का पक्षधर था, उसे बात करना आता था। मैं तो सिर्फ हथियारों की भाषा जानता हूँ, मैं कोई बात नहीं करूँगा। IRGS के सैन्य कमांडर ने कहा है कि 1 लीटर तेल भी हम उन देशों के पास नहीं जाने देंगे जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि ईरान के प्रमुख ने कहा है कि अब आंख के बदले आंख, जो हम पर, हमारे लोगों पर हमला करेगा, हम उस पर हमला करेंगे। युद्ध के 13वें दिन इजराइल लगभग मलबे में तब्दील हो चुका है। खाड़ी देशों पर अभी भी बमबारी हो रही है और अमेरिकी फरार हो चुके हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि अमेरिका में 100-150 सब सैनिकों के रोज अमेरिका पहुंच रहे हैं। ये वो युद्ध है जिसमें अमेरिका अब सिरे से गायब होता जा रहा है। लास्ट ऑप्शन है अमेरिका के पास कि यूरोप के लोग जो हैं वो उसकी मदद करेंगे। अब अमेरिका कह रहा है कि स्पेन जो है उसने हमें दगा दिया है। फ्रांस भी इस युद्ध में नहीं कूद रहा है। धीरे धीरे ही सही, देखिएगा अब कोई ईरान के गले में घंटी बांधने की हिमाकत नहीं करेगा, क्योंकि 40 साल की तैयारी से ईरान ने इतने मिसाइल बना लिए हैं कि वो इजराइल और अमेरिका के अड्डों को धुआं धुआं कर रहे हैं। लेकिन सबसे खतरनाक तो तब होगा जब खुलकर इस युद्ध में ईरान और चीन हथियारों की सप्लाई करेगा, और उसके बाद ये युद्ध कितना भयानक होगा आप इसको सिर्फ कल्पना में भी सोच सकते हैं। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।